स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यूनिक स्टार। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जैसा कि आपका लेसन नंबर आपका 9 है और मैं 2 लेसन पढ़ा चुका हूं। आपका एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा चुका हूं और आपका दूसरा आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं मैं सब कुछ करा चुका हूं और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी बता चुका हूं। तो आज चलने वाला है आपका सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो जैसा कि आपका लेसन आपका 9 है और एक्सरसाइज आपका 9.1, बस एक ही एक्सरसाइज इसमें दिया है और ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम में इस हाइट एंड डिस्टेंस से आपका एक क्वेश्चन आपका 100% फिक्स रहता है। तो मैं पढ़ाने से पहले सबसे पहले आपको बता दूं कि इस एक्सरसाइज में 9.1 में आपके टोटल 16 क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन है। तो मैं 16 के 16 सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। उसके बाद भी आपके इसमें कुछ एग्जाम्पल उसको भी कराऊंगा। उसके बाद में आप लोगों को आरएस और आरडी से जितने भी सिलेक्टेड पूछे गए क्वेश्चंस हैं और आपके सैंपल पेपर से भी क्वेश्चन पूछे गए, सारे के सारे मैं कराने वाला हूं। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। लेकिन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखने से पहले आपको 2 बातों को जानना बड़ा जरूरी है। सबसे पहले आप लोग तो ये जान लीजिए कि इसमें आपका एंगल ऑफ एलिवेशन किसे बोलते हैं और एंगल ऑफ डिप्रेशन किसे बोलते हैं। मतलब 2 बातें अगर आप लोग नहीं जानते, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब आपका एक उन्नयन कोण होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब होता है अवनमन कोण, इसको हिंदी में बोलते हैं। तो 2 बातों का जानना बड़ा जरूरी होता है। इसमें बहुत विशेष कोई फार्मूला नहीं होता है, जो पीछे आपने पढ़ा है कंसेप्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वही आपको लगाना पड़ता है। लेकिन बस 2 बातों का याद रखना पड़ता है। पहला आपका एंगल ऑफ एलिवेशन किसे बोलते हैं और एंगल ऑफ डिप्रेशन किसे बोलते हैं। तो देखो इसको समझना बहुत ही आसान है। सपोज मान लीजिए ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है और आप क्या किए हैं कि आप मान लीजिए खड़े हैं, क्लियर है। तो आप खड़े हैं तो आपका जो पैर होगा, पैर जब जिस जमीन पर आप खड़े हैं वो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा। तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन, मान लीजिए कोई व्यक्ति खड़ा है और आपके हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो मान लीजिए जो व्यक्ति है कोई क्या करे, किसी ऊपर उड़ते हुए आसमान में किसी काइट को अर्थात पतंग को अर्थात ऑब्जेक्ट को देख रहा है। तो जो आपके आंख से, आई से और इस ऑब्जेक्ट से एक लाइन बनेगी, एक लाइन बनेगी, उस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। क्लियर है, लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। जैसे आप जरा सोचिए कि जैसे मान लीजिए आप जैसे मान लीजिए कोई एक पिलर है, क्लियर है, एक पिलर है और उस पिलर के टॉप सिरे पर अगर आपको क्या, जैसे मान लीजिए लाइट को ऐसे करके जलाते हैं ना, जब लाइट जलाते हैं तो आप जो देखेंगे एक क्या बनेगी, एक लाइन बनेगी, एक टॉप सिरे से और आप जहां से लाइट जला रहे हैं एक लाइन बनेगी, उस लाइन को बोला जाता है आपका लाइन ऑफ साइट। उसी प्रकार से अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो इस आपके दृष्टि से यहाँ से देख रहे हैं, इसको ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो आपका देखिए एक लाइन बनेगी, उस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। जैसा कि मैं जब आपको स्टार्ट किया था ट्रिग्नोमेट्रिक तो उसमें हुआ क्या था कि फर्स्ट इंट्रोडक्शन में मैं आपको बताया था कि हाइट एंड डिस्टेंस जो हम लोग पढ़ रहे हैं क्यों पढ़ते हैं, उसमें रीजंस क्या होता है। तो मैंने बताया था कि आपका एक थर्मोडोलाइट्स आपका इंस्ट्रूमेंट होता है, उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, किसी भी एंगल को मेजर कर लेते हैं। उस एंगल को मेजर करने के बाद क्या होता है कि आपका एंगल निकल जाता है और जब एंगल निकल जाता है तो आप क्या करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगा करके जो भी हाइट और डिस्टेंस फाइंड करना होता है हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको। तो सबसे पहले देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन होता है क्या। सिंपली देखिए मान लीजिए हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई और आपका ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है, आप नीचे से किसी ऊपर की वस्तु को, ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो लाइन ऑफ साइट आपका देखिए ध्यान से देखिएगा, उस ऑब्जेक्ट और इससे सीधे आंख से आपका एक जो लाइन बनेगी उस लाइन को बोलेंगे लाइन ऑफ साइट बोलेंगे और आपके हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो याद रखिएगा इस लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच जो आपका एंगल बनेगा उसी एंगल का नाम होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। सीधे सीधे शब्दों में अगर आप नीचे हैं, अगर किसी ऊपर की वस्तु को देख रहे हैं तो लाइन ऑफ साइट और इस हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच जो एंगल बनेगा उसी एंगल का नाम होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। सीधे सीधे शब्दों में समझ लीजिए। अब देखिए आगे एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। मान लीजिए ये आपकी बिल्डिंग है, क्लियर है, ये आपकी बिल्डिंग है। सपोज मान लीजिए यहाँ कोई आपका कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ क्या कोई आपका मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट है, क्लियर है। तो आप बिल्डिंग के ऊपरी सिरे से आप किसी ऑब्जेक्ट को यहां पर देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट को यहां पर देख रहे हैं, तो आपके लिए क्या होगा कि आपके लिए जो आपका जो ए लाइन बनेगी, आप जहां पर हैं
उससे आपका जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, आपका ये हॉरिजॉन्टल लेवल होगा। तो इस हॉरिजॉन्टल लेवल और ये देख सकते हैं कि आप यहाँ से इसको देख रहे हैं तो आपका बनेगा लाइन ऑफ साइट। तो इस हॉरिजॉन्टल लेवल और इस लाइन ऑफ साइट के बीच जो एंगल बनेगा आपका, इसी एंगल को बोलेंगे आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर इसको मान लिया जाए कि ये क्या है, एंगल ऑफ जो डिप्रेशन है क्या है, थीटा है, तो बता दें आपको कि यह भी आपका एंगल ऑफ जो आपका ये भी जो एंगल होगा आपका थीटा ही होगा। कोई पूछता कैसे, तो याद रखिएगा आपका जो हॉरिजॉन्टल लेवल और ये हॉरिजॉन्टल लेवल दोनों क्या है, पैरेलल है। क्लियर है, दोनों आपका पैरेलल होगा। और ये आपका क्या, ट्रांसवर्सल लाइन है। इस ट्रांसवर्सल लाइन है तो देख सकते हैं कि ए वाला थीटा तो ए वाला भी थीटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। क्लियर है, तो ये थीटा तो ये भी थीटा होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हम बोल सकते हैं। इसका मतलब आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। बहुत सिंपल कंसेप्ट था, एक बार मैं आपको फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। अगर कोई नीचे से किसी ऊपर के ऑब्जेक्ट को देखता है तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल जो लेवल है इसके बीच जो एंगल बनेगा उस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। और मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप ऊपर है, ऊपर से किसी नीचे की ऑब्जेक्ट को अर्थात वस्तु को देख रहे हैं तो इस, अब देखिए हॉरिजॉन्टल लेवल का काम आपका ये करेगा। क्योंकि आप यहाँ पर हैं तो आपके लिए हॉरिजॉन्टल लेवल आपका यही होगा। तो इस हॉरिजॉन्टल लेवल और इस लाइन ऑफ साइट के बीच जो एंगल बनेगा आपका, उस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। और याद रखिएगा कि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन दोनों आपका लेवल जो होगा ये पैरेलल है और ये आपका ट्रांसवर्सल होगा। तो ये थीटा होगा तो ये भी आपका क्या होगा, थीटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। इस बात को बस समझ लीजिए। अब हम मूव करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। इसको मैं रेस कर दे रहा हूं, सारे लोग इसको नोट कर लीजिए। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, ये सिंपल था। अब देखिए क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि देखिए क्वेश्चन को एक नहीं, दो नहीं, 3 बार पढ़िए अच्छे से। अगर आपने एग्जैक्टली सही अगर आपने फिगर बना दिया तो बस कुछ नहीं करना होता, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई करिए, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। बशर्ते आपको बस सीखना होगा कि फिगर कैसे सही बनाते हैं। अगर सही फिगर आपने ड्रा कर दिया तो हो जाएगा। बस पढ़िए, जैसे जैसे बोल रहा है एक एक लाइन पढ़ते जाइए और फिगर बनाते जाइए, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं। करा कि अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। क्लियर है, एक सर्कस आपका आर्टिस्ट है, वो कह रहा है कि 20 मीटर लंबी रस्सी पर क्या कर रहा है, क्लाइंबिंग कर रहा है, चढ़ रहा है। और ध्यान से देखिएगा, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड, जो रस्सी है वो क्या है, बहुत स्ट्रेच्ड है, मतलब खिंची हुई है। कैसे खिंची हुई है, एकदम टाइटली स्ट्रेच्ड है, मतलब उसमें कोई सिकुड़न नहीं है। फिर कह रहा एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल, इसको बांधा गया कैसे, वर्टिकल पोल के टॉप सिरे से बना गया। तो सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा ये आपका जो हॉरिजॉन्टल लेवल में ग्राउंड बनाना पड़ेगा, ये जमीन मान लीजिए। क्लियर है, और आपका एक वर्टिकल पोल बोल रहा है, तो वर्टिकल पोल मतलब समझ रहे हैं, इस तरह आपका ऐसे परपेंडिकुलर खड़ा होगा। मान लीजिए पोल है, पोल को आप अपने ढंग से ए बी मानिए, पी क्यू मानिए, कुछ भी मानिए, अपने ढंग से मानना है। क्लियर है, तो मान लीजिए ये आपका एक ए बी है और ए बी आपका क्या है, पोल है। कैसा पोल है भाई, वर्टिकल पोल है। वर्टिकल पोल का मतलब कि इस हॉरिजॉन्टल लेवल से 90 डिग्री के एंगल पर खड़ा होना चाहिए। क्लियर है, वर्टिकल का मतलब सीधे आपका इस हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री पर खड़ा होना चाहिए, उससे बोलेगा वर्टिकल आपका पोल। क्लियर है, अब देखिए तो क्या है, एक वर्टिकल पोल के टॉप सिरे से किसको बांधा गया है, रस्सी को बांधा गया। कहां से बांधा गया, देखिए क्वेश्चन आगे पढ़िए मिल जाएगा। करा देखिए कि विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड, बांधा गया फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल, मतलब वर्टिकल पोल के टॉप सिरे से बांधा गया। किससे, टू द ग्राउंड, ग्राउंड से, मतलब एक आपका ग्राउंड मतलब जमीन से। तो मान लीजिए जमीन पे एक कोई पॉइंट सपोज मान लीजिए पी है, क्या है, पी है, या मैंने मान लिया कि या क्या है, सी है। सी क्या है, एक ग्राउंड पर कोई क्या है, पॉइंट है, इससे इसके क्या आपके पोल के टॉप सिरे से एक क्या की गई है, रस्सी बांधी गई है। ठीक है, ये आपका क्या है, रस्सी है, इसको बांधा गया है। मतलब तो ध्यान से देखिएगा, ये आपकी जो रस्सी है आपकी क्या है, एक टाइटली स्ट्रेच्ड है, मतलब इस रस्सी में कोई सिकुड़न नहीं है। और आपका एक पोल है, तो पोल के टॉप सिरे से और जमीन पर कोई एक क्या पॉइंट है, उससे एक रस्सी को क्या किया गया, बांधा गया। और रस्सी की लंबाई भी दे रखा है, देखिए कितना करा कि सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग और 20 मीटर लॉन्ग रोप। ये आपका जो क्या रस्सी, रस्सी का मतलब आपका ये वाला क्या है, ये आपका रोप है। ये रोप की लंबाई दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है आपका, 20 मीटर। क्लियर है, ये आपका क्वेश्चन में दे रखा है कि जो रस्सी है वो आपका 20 मीटर है, लंबी है। और इस पर क्या कर रहा है जो सर्कस आर्टिस्ट, देखिए यहां से क्या किया, इस रस्सी पर चढ़ना स्टार्ट किया। इस रस्सी पर देखिए ऐसे यहां से स्टार्ट किया, इस रस्सी पर आपका ऐसे चढ़ना स्टार्ट किया। क्लियर है, तो अब फिर कर रहा है
फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, तो आपको बताना है कि इस पोल की हाइट क्या होगी। उसके बाद भी बताना है इफ द एंगल मेड बाय द रोप विथ द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, यदि कह रहा है कि इस रोप के द्वारा और इसके किसके द्वारा, इस ग्राउंड के द्वारा जो एंगल बन रहा है वो कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। तो इसका मतलब सीधे सीधे शब्दों में उसने एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है। मैंने बताया था ना कि आपको एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है कि जब नीचे से किसी ऊपर के ऑब्जेक्ट को देखा जाता है तो ये आपका लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच जो एंगल बनता है इसी को बोलते थे एंगल ऑफ एलिवेशन। इसका मतलब आपके एंगल ऑफ एलिवेशन है दे रखा 30 डिग्री। देख सकते हैं इफ द एंगल किसके द्वारा, मेड बाय द रोप, रस्सी के द्वारा, और किसके द्वारा, ग्राउंड, इस जमीन के द्वारा जो एंगल बन रहा है वो कितना है, 30 डिग्री है। और इस जो रस्सी की जो लंबाई है जो कि ऐसे चढ़ रहा है, ठीक है, वो 20 मीटर है। तो आपको फाइंड करनी है ए बी मतलब वर्टिकल पोल की हाइट क्या होगी। तो मान लीजिएगा कि लेट, सबसे पहले इसको जब बोर्ड एग्जाम में जाएंगे तो सबसे पहले मानेंगे तो क्या मानेंगे, लेट ए बी बी द पोल एंड ए सी बी द रोप, ए सी बी द रोप है विच इज 20 मीटर लॉन्ग, क्लियर है। एंड एंगल ऑफ एलिवेशन मेड बाई, एंगल ऑफ एलिवेशन मेड बाई रोप एंड हॉरिजॉन्टल लाइन इज 30 डिग्री। सो अब मान लीजिएगा कि ए बी इक्वल टू कितना, एच मीटर, कितना, ए बी इक्वल टू एच मीटर, या लेट द हाइट ऑफ द पोल बी एच मीटर, क्लियर है। अब देखिए इसमें कुछ नहीं करना है। अब आप लोग जरा सोचिए कि आपको इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगाना है, या तो आपको साइन लगाना होगा, कास लगाना होगा, टेन लगाना है, कुछ भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में से कोई 1 या 2 लगाना पड़ेगा। तो सोचिए कि अगर आपको इस हाइट को फाइंड करना है और आपके पास क्या है, आपका देखिए आपके पास क्या है, मतलब ये थीटा है तो थीटा के सामने वाली जो साइड होगी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, और आपकी क्या होगी, बेस होगी, और ये क्या होगी, हाइपोटेनस होगी, क्लियर है। तो आपको फाइंड करना परपेंडिकुलर और आपके पास क्या है, हाइपोटेनस दिया है। तो 10 तो हम लगाने वाले नहीं है, क्योंकि अगर इसको फाइंड करना होता तो हम 10 लगाते, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो होता है 10 होता। अब यहाँ क्या है कि आपको हाइट फाइंड करना है, मतलब परपेंडिकुलर फाइंड करना है और आपको हाइपोटेनस दिया है, तो सीधे सीधे आप क्या लगा दीजिए, साइन लगा दीजिए, क्लियर है। सोचिए समझिए तब साइन या का से 10 लगाइए, ऐसा नहीं कर रैंडम 10 ही लगाते गए, साइन ही लगाते, ऐसा नहीं करना है। अब देखिए लिख देंगे इन राइट एंगल ट्रिएंगल, इन राइट एंगल ट्रिएंगल, देख सकते हैं ए बी सी में, ए बी सी में आपका राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा ही, क्योंकि वर्टिकल पोल है मतलब 90 डिग्री एंगल बनाएगा, क्लियर है। तो आप इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में बच्चों क्या आप लगा दीजिए साइन, क्या लगा दीजिए, साइन 30 डिग्री इक्वल टू आपका जो साइन का रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपान क्या हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर की जो लंबाई है वो क्या है आपका ए बी है पहले, और हाइपोटेनस क्या है आपका ए सी है, क्लियर है। अब आपको वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है। तो जो साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितना होती है बच्चों, 1/2 होती है, इज इक्वल टू आप देख सकते हैं कि जो आपका ए बी है तो आपने ए बी बराबर क्या माना, एच, एच आपकी इस पोल की हाइट है एच अपान की ए सी के लेंथ कितना है आपकी 20 मीटर, यहाँ रख दीजिए 20। अब इसको सॉल्व करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा आपका 2h, हाँ क्लियर, 2h बराबर कितना के 20 बन जा आपका 20 हो जाएगा। अब h इक्वल टू निकालेंगे बच्चों तो 20/2, तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 आपका मीटर, इसको कट कैंसिल कर देंगे 2 में 20, इसका मतलब h इक्वल टू कितना आपका आ गया 10 मीटर, और आपका यही क्या होगा फाइनली आंसर होगा, क्योंकि बस आपसे पूछा था कि इस पोल की हाइट क्या होगी 10 मीटर होगी, क्लियर है। तो बस आपको सिंपली किसी भी क्वेश्चन का बस अगर आप लोग फिगर बना लेंगे उस क्वेश्चन को कर लेंगे, आपका पहला क्वेश्चन था। चलिए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड है, कह रहा है कि अ ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म, आंधी तूफान आया। तो मान लीजिए आपका एक ट्री था, पेड़ था, बस देखिए फिगर में कैसे बनाता हूं, फिगर बनाना बच्चों बस सीख लीजिए। चलिए मैं आपको फिगर इधर बना दे रहा हूं, सॉल्यूशन आपका इधर कर देता हूं। जैसे मान लीजिए ऐसे एक ग्राउंड था, बहुत ध्यान से देखिएगा, एक ऐसे ग्राउंड है, क्लियर है, इस पर आपका एक ऐसे करके आपका क्या ट्री है, पेड़ है, क्लियर है, ये आपका ग्राउंड है। तो जो पेड़ की जो लेंथ है, ट्री की लेंथ है, मान लीजिए क्या थी आपकी ए बी थी, क्या थी आपकी ए बी थी। फिर हुआ क्या कि करा कि अ ट्री ब्रेक, जो ट्री था पेड़ था ब्रेक हो जाता, किसके कारण, ड्यू टू स्टॉर्म, क्लियर है, आंधी तूफान के कारण पेड़ टूट जाता है। फिर करा कि एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स, और जो टूटा हुआ भाग है बेंड्स का मतलब आपका लटक जाता है,
मुड़ जाता है, कहाँ, सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड, और ऐसे लटकता है कि उसका जो टॉप सिरा है ग्राउंड को क्या करता है, टच कर जाता है। मतलब मान लीजिए कि ए बी आपका पेड़ था, वो क्या किया कि सी, इस पॉइंट सी से ब्रेक हुआ, अब ब्रेक होने के बाद क्या हो गया, बेंड्स हो गया, लटक गया ऐसे। तो क्या हुआ, ऐसा लटका ताकि वो क्या हो, इस ग्राउंड को क्या कर दिया, टच किया, उसका जो टॉप सिरा है, ये जो टॉप सिरा है इस ग्राउंड को टच कर दिया। मान लीजिए टॉप सिरे को मान लीजिए क्या आपका ए है, तो इसको मैंने क्या मान लिया, ए डैश मान लिया। क्या मान लिया बच्चों, ए डैश मान लिया। बातों को मेरी बहुत ध्यान से सुनिए। आपका ए बी क्या था, एक पेड़ था, आंधी तूफान आया, अब मान लीजिए पॉइंट सी से ये क्या हुआ, ब्रेक हुआ। ब्रेक होने के बाद ये क्या हुआ कि ऐसा ब्रेक हुआ, टूटा कि इसका जो टॉप सिरा ए है, ए आपका लटक करके कहां चला गया, इस ग्राउंड को आपका टच किया। तो मैंने उसको मान लिया क्या, पॉइंट ए पर, ए डैश पर टच किया। क्लियर है। अगर देखा जाए कि ध्यान से देखिएगा, ए सी और ए डैश सी दोनों आपस में बराबर होंगे। बच्चों मैं पूछूं क्यों, क्योंकि आपका एसी पार्ट ही यहां से ब्रेक होकर के और ये बेंड होकर के आपका सी ए डैश बन चुका है। क्लियर है। इसका मतलब एसी और सी ए डैश आपका बराबर होगा। इस बात को आपको बिल्कुल समझना होगा। अब देखिए फिर क्या बोल रहा है कि टचेस द ग्राउंड एंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट, और जब ये ग्राउंड से टच करता है, टूटा हुआ ये वाला जो भाग आपका यहां आ गया, तो ये क्या करता है, इस ग्राउंड से कितनी डिग्री का एंगल बनाता है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। क्लियर है। आपका ये पता चल चुका है। क्लियर, 30 डिग्री का एंगल मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन आपका पता चल गया कितना, 30 डिग्री। उसके बाद देखिए बच्चों, कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। मतलब ए ट्री है बच्चों, ट्री का फुट है और टॉप जो सिरा है जहां पर ग्राउंड को टच करता है, इसके बीच की जो दूरी है वह कितना दिया बच्चों, 8 मीटर, 8 मीटर दिया है। सीधे सीधे शब्दों में देखिए ना, करा कि डिस्टेंस माने दूरी, किसके बीच की दूरी बच्चों, द फुट ऑफ द ट्री। भाई ट्री का फुट ए है ना, बी वाला पॉइंट आपका ट्री का फुट है, तो ट्री के फुट से और कहां से, टू द पॉइंट, उस पॉइंट से, वेयर माने जहां द टॉप टचेस द ग्राउंड। देखिए आपका जो टॉप था टूटा तो ग्राउंड पर यहां टच किया, तो क्या से ट्री के फुट से और इस जो टॉप था जहां ग्राउंड को टच किया टूटने के बाद, इसके बीच की दूरी कितना, 8 मीटर दिया है। आपका क्वेश्चन में साफ साफ शब्द में बोल रहा है कि बी और ए डैश के बीच की दूरी कितना, 8 मीटर। क्वेश्चन को पढ़ेंगे आपका क्लियर हो जाएगा। फिर क्या कर रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो आपको इस ट्री मतलब ए बी की हाइट फाइंड करनी है। क्या आपको फिगर समझ में आ चुका है? देखिए सबसे पहले क्या है कि इसमें फिगर को समझना है। अगर मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन लगा दूं तो आपको क्वेश्चन समझ में आने वाला नहीं। सबसे पहले फिगर समझ लीजिए। फिगर आपको बनाने आ गया तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं, ट्रिमेटिक रेशियोज लगाएंगे आपका तुरंत एक क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए आपको ए बी की हाइट फाइंड करनी है, तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि सबसे पहले आप बी सी की हाइट फाइंड करिए, मैंने बी सी की लेंथ निकालिए। अब बी सी की लेंथ निकालने के बाद आप ए डैश सी की भी निकाल लीजिए। क्लियर है। और आपकी जो ए बी जो आपका ट्री है इसकी जो हाइट होगी किसके इक्वल होगी, बी सी प्लस ए डैश सी के इक्वल होगी। क्यों, क्योंकि ए डैश सी बिल्कुल ए सी के इक्वल है। तो सबसे पहले बी सी निकालेंगे, उसके बाद ए डैश सी निकालेंगे, उसके बाद मैं आपको फिर बताता हूँ क्या करना है। चलिए अब देखिए आपको इसको निकालने के लिए, अब देखिए थीटा, तो थीटा के सामने जो साइड होगी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, और आपका ये बेस का काम करेगा और ये हाइपोटेनस का काम करेगा। तो देखिए आपको अगर आपको बी सी निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है, और आपका क्या दिया है, बेस दिया है और एंगल दिया है, तो आप लगाएंगे 10। क्लियर है। तो लिखेंगे आप इन ट्रायंगल लिख सकते हैं आप सी बी ए डैश। देखिए सी बी ए डैश में आप लगा दीजिए बच्चों 10 30 डिग्री। क्या लगा दीजिए, 10 30 डिग्री। तो 10 जो होता है किसका किसका रेशियो होता है, परपेंडिकुलर और बेस का होता है। तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर क्या होगा बताइए बच्चों, आपका बी सी होगा अपान के बेस कितना होगा आपका बी ए डैश होगा, और 10 30 डिग्री की वैल्यू कितना 1 अपान के √3 इज इक्वल टू बी सी अपान के बी ए डैश। तो बी ए डैश तो आपको पता है ना कितना, 8 मीटर ना, तो आप 8 मीटर ऐसे लिख दीजिए। तो अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा √3 बी सी बराबर कितना बच्चों 8, या बी सी बराबर कितना हो जाएगा 8 अपान के
आपका हो जाएगा √3 हो जाएगा। अब देखिए डिनोमिनेटर में √3 है, आप इसे चाहे तो √3 का मल्टीप्लाई करके आप कर सकते हैं, या फिलहाल में इसको छोड़ दीजिए, जैसा भी होगा आगे हम कर लेंगे। तो इसका मतलब BC की जो लेंथ है कितना आ गई 8/√3। अब इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दीजिए। उसके बाद देखिए बच्चों क्या करना है, आप A' निकाल लीजिए। जरा सोचिए कि आपको A' कैसे निकलेगा, कैसे आएगा। तो देखिए आप इसमें क्या लगा सकते हैं, जरा सोचिए। आप इसमें देखिए कास भी लगा सकते हैं। कास क्यों? क्योंकि आपका बेस अपान के हाइपोटेनस, बेस अपान के हाइपोटेनस आपका कास होता है, तो कास लगाएंगे तो आपका A' आ जाएगा। अगर आप 10 तो आप लगा चुके हैं, अगर आप लोग लगाते हैं साइन, क्या लगाते हैं साइन, तब भी आ जाएगा। सोचिए क्यों आ जाएगा, क्योंकि भाई साइन करेंगे तो परपेंडिकुलर अपान के हाइपोटेनस, तो ये जो परपेंडिकुलर की जो लेंथ है आप निकाल चुके हैं, मतलब इसमें साइन या कास दोनों लगा सकते हैं। तो बेटर होगा कि हम कास लगा दें, कास में आपका डायरेक्ट फाइंड हो जाएगा, ठीक है, तो हम कास लगाते हैं। अब देखिए पुनः आप क्या कर सकते हैं कि क्या हो जाएगा, आप लगाइए किस कास, तो कास 30 डिग्री इक्वल टू बच्चों बेस अपान के हाइपोटेनस, बेस और हाइपोटेनस का रेशियो क्या होता है, कास होता है। तो देखिए बेस क्या बताइए, बेस आपका BA' है और अपान के हाइपोटेनस बच्चों क्या है आपका CA' है। अब कास 30 डिग्री के वैल्यू बच्चों आपको तो वैल्यू याद ही करना पड़ेगा, बिना वैल्यू याद किए सोचिए आप क्वेश्चन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको वीडियो में बता चुका हूं, आप प्लेलिस्ट में जाकर के उसको देखिए और याद कर लीजिए। और बहुत सारे ट्रिकें भी बताएं और पाम रूल का भी बताएं प्रयोग करके, मतलब अपने हाथों से बता सकते हैं कि कास 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, क्लियर है। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए और उसको देख लीजिए। तो कास 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है बच्चों, वो होती है आपकी √3/2 होती है, इज इक्वल टू, अब देखिए BA' कितना बच्चों 8 अपान के, आप देख सकते हैं CA' आपको निकालना ही है। अब क्रॉस क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा आपको बताइए, √3 इंटू CA' इज इक्वल टू 8 दूनी के बच्चों 16, 8 2 जा 16 हो जाएगा। तो CA' इज इक्वल टू हो जाएगा 16 अपान के √3, क्लियर है, 16 अपान के √3 CA' आ गया। अब देखिए आपको निकालना क्या था, आपको निकालना इस, आपको जो ट्री था इसकी हाइट निकालना है। तो लिख दीजिए फाइनली हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल टू HEIGST, हाइट ऑफ द ट्री, ट्री के हाइट AB इज इक्वल टू, लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू, लिख सकते हैं बच्चों आपका BC और प्लस, देखिए BC आपका हो गया और प्लस कितना हो जाएगा आपका AC हो जाएगा, क्लियर है, BC प्लस कितना AC। और अब देखिए BC, अब देखिए BC की लेंथ आपको पता है कितना, BC की लेंथ यहाँ देखिए निकाल चुके हैं 8/√3, 8/√3। और बच्चों मैं बताना चाहता हूं, देखिए यहाँ जो AC है वह बिल्कुल A' के बराबर होगा। अब पूछिए क्यों, क्योंकि आपका जो AC पार्ट ही है यही ब्रेक होकर के यहाँ पर बेंड्स हुआ है, क्लियर है। तो जो आपका AC होगा बिल्कुल A' के बराबर होगा, आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों। तो अब देखिए AC हो गया, अब देखिए AC की लेंथ कितना, अब देखिए AC जो है बिल्कुल A' के बराबर होगा और A' की वैल्यू कितना, देखिए लिख सकते हैं आप AC बराबर A' C इज इक्वल टू कितना 16 अपान के √3, यहाँ लिख दीजिए 16 अपान के √3। अब देखिए √3 बेस इक्वल है तो कितना हो जाएगा 16 और 8 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 8 6 आपका हो जाएगा 14, 8 6 14 और 1 कितना 2, आपका 24 बटा के कितना हो जाएगा बच्चों √3। अब इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करिए √3 का ऊपर मल्टीप्लाई, √3 का नीचे मल्टीप्लाई, क्लियर है। अब देखिए कितना हो जाएगा, ऊपर हल करेंगे तो 24 और √3 और अपान के नीचे कितना हो जाएगा √3 इंटू √3, आपका कितना हो जाएगा 3, काट दीजिए 3 बाटे 24। तो फाइनली आपका 8√3 मीटर आपका क्या आ चुका है, आंसर आ चुका, क्लियर है। इस ट्री की हाइट क्या होगी 8√3 मीटर होगी बच्चों। आप लोग इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीन शॉट कर लीजिए। चलिए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन से देखिए लग रहा है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि देखिए इतना इजी क्वेश्चन है, जब आप सॉल्व करेंगे ऑटोमेटिक हो जाएगा। और आप चाहे तो वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए करा कि अ कंट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रेन टू प्ले इन अ पार्क। एक आपका कंस्ट्रक्टर है, एक पार्क में चाहता है कि स्लाइड्स जो बच्चों को खेलने वाला होता है, देखते होंगे आप लोग कि बच्चे यहां से चढ़ते हैं
और ऐसे यहाँ से सरकते हुए नीचे आते हैं, वहीं आपकी स्लाइड्स होती है, तो आपको कांटेक्ट करना चाहता है। और किसके लिए? फॉर द चिल्ड्रंस बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, वैसे बच्चों के लिए जो 5 साल के कम उम्र के हैं, मतलब बिलो द 5 ईयर, बिलो द 5 ईयर्स, 5 साल के बच्चों के लिए स्लाइड्स बनाना चाहता है। करा कि 10, उसके बाद बोला कि सी प्रीफर्स टू हैव, द प्रीफर्स टू हैव, यहां कर लीजिए he prefers to have a slides whose top is at a height of 1.5 मीटर। वह पसंद करता है, क्या प्रीफर करता है कि जो स्लाइड्स की हाइट कितनी, 1.5 मीटर। क्लियर है? उसके बाद क्या बोल रहा है? एंड इज इंक्लूडेड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। ये जो आपकी स्लाइड है, इस ग्राउंड से 30 डिग्री एंगल पर क्या हुई है, झुकी हुई है। उसके बाद देखिए बोल रहा है वेयर एज, मैंने जबकि फॉर द एल्डर चिल्ड्रेन, मतलब एक स्लाइड और है जो कि एल्डर चिल्ड्रेन के लिए है, बड़े बच्चों के लिए लिख सकते हैं फॉर एल्डर चिल्ड्रेन, एल्डर चिल्ड्रेन, मतलब आपकी 2 स्लाइड है, एक नहीं बल्कि 2 स्लाइड है। और एक किसके लिए स्लाइड? एल्डर चिल्ड्रेन के लिए है। फिर देखिए आप एक कितने डिग्री के एंगल पर झुकी हुई है। अच्छा, उसके बाद और बोल रहा है सी वांट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट हाइट ऑफ 3 मीटर, और इसकी जो हाइट है वो कितना रख रहा है आपका, 3 मीटर। इसकी जो हाइट है 3 मीटर प्रीफर करता है। एंड इंक्लूडेड या इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री, और ये कितने आपके 60 डिग्री के एंगल पर झुकी हुई है टू द ग्राउंड, जमीन से 60 डिग्री के एंगल पर झुकी हुई है। फिर पूछ रहा है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, तो प्रत्येक केस में इन स्लाइड्स की हाइट क्या होगी। देखिए कितना सिंपल है। सबसे पहले आप फिगर बनाएंगे बिलो द 5 ईयर्स फॉर एल्डर चिल्ड्रन के लिए, देख सकते बन चुका है। इस स्लाइड की जो हाइट 1.5, इस स्लाइड की हाइट कितना 3 मीटर है। ए आपका 30 डिग्री एंगल पर झुकी हुई है और ये आपका 60 डिग्री के एंगल पर झुकी हुई है। और मान लेंगे इसको ए बी सी, इसको आपकी मर्जी, चलिए मान लीजिए पी क्यू आर मान लीजिए। अब देखिए आपको पूछ रहा है स्लाइड की लेंथ पूछ रहा है, स्लाइड की लेंथ मतलब एसी पूछ रहा है, और इसमें स्लाइड की लेंथ मतलब पी आर पूछ रहा है। अब देखिए आपको देखिए परपेंडिकुलर पता, अगर थीटा के सामने वाला साइड क्या होगा बताइए, परपेंडिकुलर होगा, ये आपका हाइपोटेनस होगा और ये आपका क्या होगा बताइए, बेस होगा। इसमें देखिए थीटा के सामने वाली साइड ये क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, ये हाइपोटेनस होगी 90 के सामने वाला हमेशा, और ये आपका क्या होगा, बेस होगा। अब देखिए आपको इसमें हाइपोटेनस चाहिए तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, साइन लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन के हाइपोटेनस, साइन लगाएंगे तो आपका ये पता है, आपका पता चल जाएगा। बस आपको साइन, इसमें भी साइन लगा दीजिए, सिंपल है, निकल जाएगा। चलिए इस वाले ट्रायंगल में मैं लगा देता हूं। इन ट्रायंगल ए बी सी में, ए बी सी में जैसा कि देख सकते हैं, लगा दीजिए साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका ए बी अपान के हाइपोटेनस कितना, ए सी, देख सकते हैं परपेंडिकुलर अपान के हाइपोटेनस मतलब ए बी अपान के ए सी। साइन 30 डिग्री की वैल्यू बच्चों कितना होती है, 1 अपान के 2 होती है। और ए बी देख सकते हैं, ए बी की वैल्यू कितना आपका दिया है 1.5 अपान के आपका ए सी रहने दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 15 दुना के 30, मतलब आपका 3.0। 1.5 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे आपका क्या आ जाएगा 3। इसका मतलब कि जो आपकी स्लाइड है किसके लिए, फॉर बिलो द 5 ईयर्स बच्चों के लिए, उसकी कितनी होगी इस स्लाइड की जो हाइट होगी या लेंथ होगी, कितनी होगी बताइए, 3 मीटर होगी। अब चलिए इसका भी निकाल लीजिए। अब इसमें क्या लिख देंगे बच्चों बताइए, तो इन ट्रायंगल आपका पी क्यू आर में आप लगा दीजिए साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर आपका पी क्यू है और हाइपोटेनस कितना बताइए आपका पी आर है। क्लियर है, पी आर है। अब देखिए साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितना होगी आपके, √3 अपान के 2 हो गई बच्चों। अब इज इक्वल टू पी क्यू की वैल्यू कितना दिया आपका 3 दिया है, और आपको पी आर तो निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। चलिए मैं इधर सॉल्व कर दे रहा हूँ। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए कितना हो जाएगा, √3 इंटू पी आर इज इक्वल टू 3 2 जा कितना हो जाएगा, 3 2 जा आपका 6 हो जाएगा, या पी आर इज इक्वल टू 6 अपान के आपका √3 हो जाएगा। √3 को आपका इरेशनल पार्ट है, इसको क्या कर दीजिए कि हमेशा डिनोमिनेटर को रेशनल बनाना चाहिए, तो क्या करें √3 का ऊपर भी मल्टीप्लाई और √3 का नीचे भी कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा ऊपर आपका 6 √3 और अपान के √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3, और 3 से 6 को कैंसिल कर दीजिए, क्या आपको दिखाई दे रहा है
चलिए मैं उसको ऊपर लिख दे रहा हूँ, देखिएगा इसका सॉल्यूशन मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ। देखिए ऊपर हो जाएगा आपका 6 PR इक्वल टू 6√3 अपान के √3 में √3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 3 3 2 जा आपका 6, मतलब फाइनली आपका PR इक्वल टू 2√3 आपका मीटर। क्लियर है? तो इसका मतलब जो पहले वाली जो स्लाइड से छोटे बच्चों के लिए जो कि 5 साल से कम उम्र के थे उनकी जो हाइट होगी कितना होगी 3 मीटर होगी, और जो बड़े बच्चों के लिए जो आपको जो स्लाइड बनी थी इसकी जो लेंथ होगी PR की जो लेंथ होगी स्लाइड की जो लेंथ होगी वह कितना होगी 2 इंटू √3 मीटर होगी। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों। चलिए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, करा कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। क्वेश्चन को एक बार नहीं 2 बार 3 बार 4 बार पढ़िए, उसके बाद फिगर बनाइए। एक ही बार पढ़ करके फिगर नहीं बढ़ेगा, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, फिगर बनाते जाइए, आपका हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको तो एक ग्राउंड बनाना ही पड़ेगा ऐसे करके, ये अगर मैं बना दे रहा हूं ऐसे करके आपका एक ग्राउंड हो गया। अब देखिए करा कि द एंगल ऑफ एलिवेशन की बात हो रही है, कहां से ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, मतलब आपको एक टावर बनाना पड़ेगा ऐसे टावर। क्लियर है? अब मान लीजिए आपका टावर कितना आपका AB है। क्लियर है? ऐसे देखिए आपका टावर बनाना पड़ेगा, तो सबसे पहले आपको ग्राउंड ऐसे खींच दीजिएगा, ग्राउंड बन गया, उस पर एक टावर बना दीजिएगा। उसके बाद देखिए बोल रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप से रेखा जो एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से देखिए दिखा बोला है फ्रॉम अ पॉइंट, मतलब एक पॉइंट है कहां ऑन द ग्राउंड, जमीन पे कोई एक पॉइंट है। तो मान लीजिए जमीन पे कोई पॉइंट जो है उसका नाम P है, C है, D है, K है, कुछ भी मानिए, मतलब आपके एक टावर है AB, इसके टॉप से रेखा जो एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से फ्रॉम माने से ऑन द ग्राउंड लिखा ना, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, जमीन पर कोई एक पॉइंट है, तो जमीन पर कोई पॉइंट मैंने क्या मान लिया P मान लिया, तो एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहा है तो ऐसे कर देंगे, मतलब यहां से इसके टावर के टॉप से A को देखा जा रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपका बन रहा है, और कितना बन रहा है देखिए आपका एक चीज देखिए 30 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है और 30 डिग्री। और एक चीज और बोला है विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, कौन सा, ये आपका जो पॉइंट P है जो जमीन पर, इसके टावर के फुट से, यहाँ फुट से B से कितने मीटर की दूरी पर पॉइंट P है, आपका 30 मीटर की दूरी पर आपका पॉइंट P है, ये भी मेंशन कर चुका है, मतलब आपका P भी दे रखा है। देखिए बहुत ध्यान से, एंगल ऑफ एलिवेशन की बात हो रही है किसके, टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप से रेखे एंगल ऑफ एलिवेशन की बात हो रही है, कहां से, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, जमीन पर एक कोई पॉइंट P है, मान लीजिए P है, P जो पॉइंट है विच इज, मतलब कौन सा विच इसके लिए प्रयोग किया P के लिए, जो P है वह क्या है आपका 30 मीटर अवे माने दूर है, कहां से, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से 30 मीटर की दूरी पर पॉइंट P है। तो आपको फाइंड करना है बच्चों, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर मतलब AB की आपको हाइट फाइंड करना है। देखिए कितना सिंपल है, क्वेश्चन को अच्छे ढंग से पढ़िए, अगर आप लोगों को फिगर बनाने आ गया तो आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, बस इसमें आपको ऑटोमेटिक रेशियोज लगाना है। अब देखिए सिंपली है, मान लीजिएगा कि जो टावर की हाइट AB है इसी को आपको निकालना है। अब लिख दीजिएगा इन ट्रायंगल ABC में बच्चों मैं लगाने वाला हूं 10। अच्छा बोलिए साइन क्यों नहीं लगाऊंगा, साइन इसलिए नहीं लगाऊंगा क्योंकि आपको AB चाहिए, क्या चाहिए आपका AB चाहिए, और आपका AB का मतलब आपको परपेंडिकुलर चाहिए, बेस आपका देख सकते हैं दिया हुआ है, तो परपेंडिकुलर और बेस में जो रेशियो होता है आपका 10 का होता है, काट भी लगाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, बेस अपान के परपेंडिकुलर हो जाएगा। साइन इसलिए नहीं लगाऊंगा क्योंकि परपेंडिकुलर अपान के हाइपोटेनस, और आपको हाइपोटेनस पता नहीं है और परपेंडिकुलर तो निकालना ही है तो भी नहीं पता है, तो इसका मतलब हम क्या लगाने वाले हैं 10 लगाने वाले हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन में 10 लगता है। क्लियर है? और जहां देखिए जरूरत पड़ती है साइन लगाइए, कास लगाइए, कुछ भी लगाइए, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपका 10 ही लगता है। तो देखिए 10 30 डिग्री इक्वल टू, देखिए इस 30 डिग्री एंगल के लिए सामने वाला जो साइड होगा परपेंडिकुलर होगा, 90 के सामने वाला हमारा हाइपोटेनस होगा, और ये आपका बेस होगा, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, बताने की जरूरत बार बार नहीं है। तो 10 30 डिग्री इक्वल टू आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर अपान के बेस, तो परपेंडिकुलर बोले तो AB अपान के बेस बोले तो बच्चों कितना आपका PB। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, बस जहां फिगर बना आपका एक लाइन का क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अब देखिए PB
अब टेन 30 डिग्री की वैल्यू बच्चों आपको याद होनी चाहिए, आपकी होती है 1/√3 होती है। और ए बी आपको निकालना ही है। ए बी क्या है, इस टावर की आपकी हाइट है। अपान की पी बी कितना दिया आपका 30 मीटर दे रखा है। अब हल कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा √3 ए बी इज इक्वल टू कितना के बच्चों 30 मीटर के, या ए बी इक्वल टू आपका हो जाएगा 30 बटा के कितना √3 मीटर हो जाएगा। और आप क्या करिए, देखिए √3 नीचे है तो इसका क्या करिए रेशनलाइज कर दिए, √3 का ऊपर भी √3 का नीचे भी। कितना हो जाएगा सॉल्व करने पर आपका 30 √3 अपान के √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा आपका 3, कैंसिल करिए 3 दाम में 30, मतलब फाइनली आपका ए बी इज इक्वल टू 10√3 आपका मीटर। क्लियर है। तो जो आपकी जो टावर की जो हाइट होगी आपकी कितना होगी 10√3 मीटर होगी। देख सकते हैं कितना इजी क्वेश्चन है। अगर बच्चों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है, अगर आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर होता जा रहा है और फिगर अच्छे से बनाना सीख पा रहे हैं, तो आप लोग लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें ताकि उन लोगों को तो वीडियो पहुंच सके और हमारे साथ जुड़ सके। बच्चों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर बच्चों 5 करा है कि अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर एबव द ग्राउंड। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं बार बार, एक ग्राउंड बनाइए ऐसे करके, और आपकी एक काइट है जो कि ग्राउंड से आपके 60 मीटर एबव है, मतलब ऐसे देख सकते हैं। सबसे पहले आप एक ग्राउंड बनाइए और एक काइट है, पॉइंट ए पर क्या है काइट है आपकी जो कि इस ग्राउंड से 60 मीटर एबव है, मतलब ए बी की जो लेंथ है आपकी 60 मीटर दे रखा है। अब आगे देखिए, द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मतलब इस ग्राउंड पर कोई पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी से ये जो आपकी काइट है ए पर, यहां लिख दे रहा हूं काइट, क्लियर है, और ये क्या किसी ग्राउंड पर पॉइंट से ये क्या है टेम्पोरली अटैच्ड है। इसका मतलब आपका जो एपी है वो आपका स्ट्रिंग मतलब धागा है, इस धागे से ये आपकी जो काइट है ये क्या है अटैच्ड है। उसके बाद क्या बोल रहा आगे देखिए, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, मतलब इंक्लिनेशन का मतलब झुकाव, इस जो आपका स्ट्रिंग है इस स्ट्रिंग का इस ग्राउंड के साथ जो झुकाव है इंक्लिनेशन है वह कितना डिग्री है आपका 60 डिग्री। सीधे सीधे शब्दों में एंगल ऑफ एलिवेशन आपका 60 डिग्री दिया हुआ है। क्या पूछ रहा है देखिए, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये आपका जो स्ट्रिंग मतलब एपी है इसकी लेंथ आपसे पूछी जा रही है। उसके बाद एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, और आपको एज्यूम कर लेना मान लेना है कि जो स्ट्रिंग है, जैसे आप लोग यहाँ से देखिए उड़ाते हैं आपको पतंग को उड़ाते हैं, ये स्ट्रिंग है इसमें कोई भी स्लैक नहीं है, मतलब कोई भी सिकुड़न या झुकाव आपको नहीं है, ये क्या है एकदम क्या टाइट है, स्ट्रेच मतलब जो आपको जो स्ट्रिंग है ये टाइट है, इसमें कोई सिकुड़न या कोई झुकाव या कुछ भी नहीं है, एकदम क्या है एकदम टाइट है, ऐसा आपको मान के चलना है। अब देखिए सिंपल है, आपका थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर पता है और आपको क्या हाइपोटेनस निकालना है, सीधे सीधे साइन लगा दीजिए, हो गया। साइन 60 डिग्री इक्वल टू आप लिख लीजिएगा इन ट्रिएंगल आपका ए बी पी में साइन 60 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा ए बी, मतलब परपेंडिकुलर मतलब ए बी अपान के हाइपोटेनस बोले तो आपका ए पी, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितना होगी बच्चों √3 अपान के 2 इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू 60 दिया हुआ है और आपको ए पी निकालना, ए पी क्या है आपके लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जो धागा उसके लेंथ है। चलिए मल्टीप्लाई करिए क्रॉस, तो √3 AP इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 60 दूनी की 120 हो जाएगा। अब देखिए AP इज इक्वल टू 120 अपान के कितना हो गया बच्चों √3 हो गया। अब √3 का ऊपर भी मल्टीप्लाई रेशनलाइज कर दीजिए और √3 का क्या नीचे भी कर दीजिए। रेशनलाइज का मतलब होता है कि डिनोमिनेटर जो डिनोमिनेटर में जो आपका इरेशनल पार्ट होता है उसको रेशनल बनाना ही आपका रेशनलाइजेशन बोला जाता है। तो अब देखिए कितना हो जाएगा 120 √3 अपान की, देखिए √3 इंटू √3 आपका क्या हो जाएगा 3, देखिए आपका रेशनल से 3 क्या बन गया रेशनल बन गया। अब काट दीजिए 3 चौके 12 मतलब आपका 40 हो गया। तो आपके जो एपी इक्वल टू कितना आ जाएगा 40√3 मीटर। और आपसे क्या पूछा था देखिए, पूछा था कि फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, आपको जो स्ट्रिंग है इसी के लेंथ पूछा था जो कि आपकी कितना होगी 40√3 मीटर होगी। मतलब आपको देख सकते हैं कोई भी क्वेश्चन हो, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि बस आपको अच्छे से फिगर बनाना आना चाहिए। अगर फिगर बनाने आ गया तो समझ लीजिए कि कोई क्वेश्चन हो आपका
क्लियर है। हाइट एंड डिस्टेंस का कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग कर सकते हैं, बशर्ते कि आप लोग सही से प्रैक्टिस कर लीजिए फिगर बनाना। फिगर बनाते समय क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़िए, 4 से बार पढ़िए। पढ़ने के बाद आप धीरे धीरे फिगर बनाइए, प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करेंगे तो बच्चों सब कुछ पॉसिबल है और आपका जो आपका बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। प्रैक्टिस करिए। और एनसीईआरटी का मैं टोटल क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा ही, आपके एग्जांपल्स भी सॉल्व कराऊंगा। उसके बाद मैं बच्चों बता रहा हूं कि आरएस का और आरडी का जितने भी पूछे गए क्वेश्चन है उसकी एक वीडियो, लंबी वीडियो बना दूंगा, उसमें भी सब कुछ आपको सिखा दूंगा और आपका 4 नंबर बोर्ड एग्जाम में 100% फिक्स हो जाएगा। अगर बच्चों अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही आपको लाता रहा वीडियो, तो आप लोग लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और हाँ अपने दोस्तों के बीच शेयर बिल्कुल जरूर करें बेटा। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं कि कमेंट्स करना तो बिल्कुल ना भूलें। अगर अपने विचार कमेंट्स के जरिए हमको बताएं ताकि मैं और अच्छे ढंग से कार्य कर सकूं बच्चों। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। सबसे पहले मैं आपको बस फिगर बनाना सिखाऊंगा। फिगर जब बना लिए क्वेश्चन आपका लग जाएगा। देखिए कैसे, सबसे पहले आपको तो ग्राउंड बनाना ही पड़ेगा। हमने ग्राउंड बना लिया, जमीन बना लिया। देखिए ऐसा करके फिर देखिए क्या कर रहा है कि 1.5 मीटर टाल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टाल बिल्डिंग। मतलब एक बिल्डिंग है ऐसे करके, क्लियर है। आप एक बिल्डिंग बना लीजिए ऐसे ही और ये जो बिल्डिंग है आपकी 30 मीटर लंबी है। चलिए इस बिल्डिंग की हाइट आपकी मर्जी कुछ भी मारिए, मैं मान दिया 30 मीटर, क्लियर है। और एक लड़का खड़ा है इस बिल्डिंग से कितना, देखिए कह रहा है कि 1.5 मीटर टाल बॉय स्टैंडिंग खड़ा है एट सम डिस्टेंस, कुछ दूरी पर खड़ा है, फ्रॉम अ 30 मीटर टाल बिल्डिंग, किससे 30 मीटर लंबी बिल्डिंग से। तो मान लीजिए इस लड़के को यहां खड़ा कर दीजिए, ऐसे करके आप यहां खड़ा कर दीजिए। चलिए मैं यहां खड़ा कर दे रहा हूं ऐसे। हाँ इस लड़के की हाइट दिया हुआ है 1.5 मीटर, क्लियर है। इस लड़के की हाइट कितना 1.5 मीटर है। फिर क्या बोल रहा आगे देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज। अब देखिए कि आपका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इसके फुट से नहीं है। लड़का है, लड़के की जो लेंथ है इसको मान लीजिए आप पी क्यू, क्या मान लीजिए पी क्यू मान लीजिए। और आपका इसके आईज, आईज कहां पड़ेगा, इसकी आंख यहां पड़ेगी। इसकी आंख से एंगल ऑफ एलिवेशन कहां का, टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप सिरे का क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम 30 डिग्री से कितना 60 डिग्री। कब, एज ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग, जब वो क्या करता है इस बिल्डिंग के तरफ ऐसे चल रहा है। मतलब ये आपकी बिल्डिंग है, बिल्डिंग की तरफ ऐसे चल रहा है। तो पहले आपका एंगल ऑफ एलिवेशन उसका आंख का 30 डिग्री था। जैसे ही वो बिल्डिंग की तरफ जाता है तो एक कोई पॉइंट आता है, उस पॉइंट पर आपका एंगल ऑफ जो एलिवेशन है 30 डिग्री से कितना हो जाता है 60 डिग्री। एक बात और, ज्यों ज्यों आप क्या करेंगे इस बिल्डिंग के नजदीक जाएंगे और आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। ज्यों दूर भागेंगे आपका एंगल ऑफ एलिवेशन घटेगा और आप जस्ट इस पॉइंट बी पर पहुंच जाएंगे तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन डायरेक्ट 90 डिग्री हो जाएगा। इस बात को भी आप लोग याद रखिए। तो मान लीजिए लड़का यहाँ था और यहाँ से मान लीजिए जब लड़का कुछ दूरी मतलब इधर गया तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पर पता क्या था, यहाँ पर आपका उसका था आपका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना 30 डिग्री था। और जब उसने क्या किया बिल्डिंग की तरफ क्या किया मूव किया गया तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री से कितना हो गया आपका 60 डिग्री हो गया। देखिए आपका फिगर बन चुका है। आपका ही फिगर बनेगा, देख सकते हैं कि आपकी ए बी क्या थी, एक बिल्डिंग थी जो कि 30 मीटर आपकी लंबी बिल्डिंग है। याद रखिएगा जो ए बी की लेंथ है डायरेक्ट आपकी यहां से टोटल यहां तक आपकी क्या है बिल्डिंग की लेंथ है, क्लियर है, लंबाई है। उसके बाद और ध्यान देना है कि आपका लड़का मान लीजिए पी क्यू है, क्लियर है, पॉइंट क्यू पर खड़ा है और इस लड़के की जो लेंथ 1 पॉइंट कितना है 5 मीटर है। तो देखा जब ये क्या किया कि लड़का इस बिल्डिंग की तरफ मूव किया तो पहले एंगल क्या था, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री था। उसके बाद कुछ दूरी जाने पर उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री से इंक्रीज होकर के कितना हो गया आपका 60 डिग्री हो गया। तो देखिए आपसे पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग। आपको डिस्टेंस फाइंड करना है जितना वो बिल्डिंग की तरफ आपका क्या किया मूव किया। तो मतलब आपको यहां से मतलब यहां से यहां तक की लेंथ फाइंड करनी, क्लियर। आप 30 डिग्री पर था आपका
यहाँ पर था आपका दो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था 30 डिग्री था, जब वो 60 डिग्री पहुंचा मतलब आपका यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। इसको पहले मान लीजिए, चलिए इसको मैं मान लेता हूँ आर, इस पॉइंट को चलिए मान लेता हूँ आर, इसको यस, आपकी मर्जी, इसको मान लीजिए आपका सी, कुछ भी मान लीजिए, क्लियर है। अब देखिए मतलब फाइनली आपको क्यू एस फाइंड करना है। देखिए जितना क्यू एस होगा उतना ही पी आर होगा, क्लियर है, और जितना एस बी होगा उतना ही आपका आर सी होगा। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिए, सिंपल है। अब देखिए सबसे पहले आप निकाल लीजिए, देखिए आपका ए बी टोटल आपका यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, आपका जो ए बी है वो कितना है 30 मीटर है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ जितना पी क्यू होगा उतना ही आर एस होगा, मतलब ये भी आपका 1.5 होगा, तो आपका ये भी कितना होगा आपका 1.5, क्योंकि आपका ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन बन रहा है, क्लियर है। अब ध्यान से देखिएगा, ये 1.5, ये भी 1.5, ये भी आपका 1.5 होगा। तो जरा सोचिए आप लोग एसी की लेंथ कितना होगी, आपकी एसी की लेंथ कितना होगी, क्या करेंगे ए बी के लेंथ में से क्या कर दीजिए बीसी माइनस कर दीजिए। अब देखिए एसी कितना आपका है 30 है, अब माइनस आपका जो बीसी है 1.5 है, तो कितना जाएगा -30, और देखिए 30 माइनस 1.5 को लिख दीजिएगा 1/2 लिख दीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा कितना 30 दूनी के आपका हो जाएगा 60, सॉरी ये 1.5 है, 1.5 को लिखेंगे हम लोग आपका 3/2, क्लियर है, 1.5 को 3/2 होता है बच्चों, सॉरी कितना 30 दूनी के 60, 60 में से आपका कितना जाएगा 3 जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 57/2, क्लियर है। इसका मतलब कि आपकी जो एसी की जो लेंथ होगी आपकी कितनी 57 होगी, एसी इक्वल टू इतना मीटर। अब देखिए अब आपकी एसी की लेंथ आ चुकी है, तो सबसे पहले आप क्या कर दीजिए कि इसमें इस वाले ट्रेंगल में आप 10 लगा दीजिए, उसके बाद इस वाले भी ट्रेंगल में 10 लगा दीजिए, क्लियर है। चलिए हम लोग लगाते हैं इन ट्रिएंगल किसमें ए सी, देखिएगा ए सी और आर में, ए सी आर में क्या लगा दीजिए 10 लगा दीजिए, 10 60 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 60 डिग्री इक्वल टू आपका परपेंडिकुलर, मतलब ए सी अपान के बेस कितना होगा बच्चों आपका आर सी। चलिए परपेंडिकुलर बोले तो ए सी, बेस कितना होगा आपका आर सी होगा, और 10 60 डिग्री की वैल्यू कितना होगी √3 इज इक्वल टू ए सी। ए सी की वैल्यू पता आपको है कितना, ए सी की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, देखिए ध्यान से 57/2, मैं लिख भी दे रहा हूं, यहां से लेकर के यहां तक जो लेंथ होगी आपकी 57/2 होगी, क्लियर है। तो आपकी 57/2 अपान की आपका क्या है आरसी को रहने दीजिए। अब इसको सॉल्व करना, आरसी अपन क्या मान लीजिए 1 मान लीजिए, सॉल्व करेंगे तब 57/2 इंटू 1 ऊपर और आरसी कितना हो जाएगा नीचे, तो फाइनली आपका √3 इज इक्वल टू कितना आ गया आपको दिखाई दे रहा है 57 अपान के कितना हो जाएगा 2 इंटू आरसी हो जाएगा, क्लियर है। और क्लियर दिखाई आपको नहीं दे रहा है, मैं आपको इधर लिख दे रहा हूं, इसको फाइनली आप सॉल्व करेंगे तो √3 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 57/2 आरसी हो जाएगा, और जब आरसी की वैल्यू निकालेंगे तो आरसी देखिए इधर चला आएगा आपका 57/2 कितना 2, √3 आपका नीचे चला आएगा, क्लियर है। अब देखिए नीचे √3 है और आप चाहते हो कि ऊपर √3 चला जाए, क्या कर सकते हैं √3 का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, फाइनली आपको हो जाएगा 57 √3, नीचे कितना हो जाएगा 2 इंटू √3 कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए कैंसिल कर दीजिए, कितना हो जाएगा देखिए 3 है तो आपका कितना हो जाएगा बताइए 3 एकम 3 आपका कितना हो जाएगा 27, 3 नंबर आपका 27, तो फाइनली आपका 19 √3 अपान के 2 कितना आपका मीटर आपका आरसी आ चुका है। बिल्कुल घबराना नहीं है, आपका देखिए आरसी निकाल चुके हैं। अब देखिए आरसी निकाल चुके हैं और आपको क्यूएस पता नहीं है, क्लियर है, मतलब आरसी जितना होगा उतना ही आपका एसबी होगा। हम क्यूएस भी निकाल लेंगे, जब क्यूएस निकाल लेंगे तो देखिए कैसे, तो सबसे पहले आरसी निकाल लिए हैं, अब हम निकालेंगे पीसी। देखिए पीसी कैसे निकालते हैं मैं आपको बता रहा हूं। अब इसी वाले ट्रिएंगल देखिए आपका, अब ले लीजिए इन ट्रिएंगल एसीपी में, देखिए एसीपी में अब बड़े वाले ट्रिएंगल में ले लीजिए, तो इसमें लगा दीजिए 10 आपका कितना हो जाएगा 30 डिग्री इक्वल टू 10 30 डिग्री इक्वल टू आपका सामने वाला क्या हो जाएगा एसी आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। इस परपेंडिकुलर की जो लेंथ है एसी की लेंथ कितना है 57/2 लिख दीजिए डायरेक्ट आपका 57/2 अपान के जो बेस होगा, बेस कितना होगा टोटल आपका पीसी होगा, तो पीसी लिख लीजिए, और 10 30 डिग्री की वैल्यू कितना 1 अपान के √3 होगी इज इक्वल टू, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 57 अपान की कितना हो जाएगा 2 पीसी, क्लियर है। पीसी अपान को 1 मान के सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका हो जाएगा 57 अपान की कितना 2 पीसी। अब सॉल्व कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए कितना हो जाएगा
2pc इज इक्वल टू 57 गुणे कितना हो जाएगा आपका 2, क्लियर है, सॉरी 57 गुणे कितना आपका √3। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 2pc इज इक्वल टू कितना 57 √3। अब pc की वैल्यू निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 57 √3 अपान के कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, क्लियर है, छोड़ दीजिए इसी पर। pc की वैल्यू कितना आ गई 57 √3 अपान के 2 मीटर। अब देखिए आपको निकालना है पहले पी आर, जितना पी आर होगा उतना ही क्या होगा क्यूएस, क्यूएस ही डिस्टेंस चला है किसके तरफ, आपको मूव किया है इस ए बी के तरफ। अब देखिए क्यूएस बताइए क्या होगा, सबसे पहले पी आर निकालिए। आपका पी आर जो होगा क्लियर है वह बराबर होगा किसके, क्यूएस के, लिख सकते हो डायरेक्ट, जो आपका पी आर होगा किसके बराबर होगा क्यूएस के, और क्यूएस से आपको निकालना। देखिए बोला था कि आपको निकालना कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग, आपका यहाँ से यहीं के यहाँ से यहाँ ही गया है और आपका क्यू पहले था मूव किया बिल्डिंग की तरफ, मतलब क्यू तक पहुंचा है, तो क्यू से एस तक की डिस्टेंस है ये, तो जितना क्यूएस होगा उतना ही क्या होगा पी आर। अब देखिए पी आर क्या होगा, पी आर किसके बराबर होगा, जो पी आर होगा टोटल पीसी में से, टोटल आपका पीसी में से अगर आप क्या करेंगे आरसी अगर माइनस कर देंगे तो आपका पी आर निकल जाएगा। जरा सोचिए कि यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस में से ये वाला आरसी जो डिस्टेंस है अगर माइनस कर देंगे तो आपका पी आर ही तो बचेगा। अब देखिए आपका पीसी निकाल चुके, देखिए पीसी कितना 57 √3 अपान के 2 माइनस आरसी, देखिए कितना निकाल चुके हैं, देखिए आरसी इधर आप इधर निकाल चुके हैं कितना, देखिए आरसी, आरसी कितना 19 √3 अपान के 2, 19 √3 अपान के 2। बस इसको आपको सॉल्व करना है, सॉल्व कर दीजिए। देखिए 57 √3 या 19 √3 है, माइनस कर लीजिए कितना हो जाएगा, देखिए 17, क्लियर है, तो 17 में से आपको 9 घटाना है, क्लियर, 9 8 17 होता है, मतलब आपका 7 बचेगा, यहाँ कितना 4, 4 में से 1 गया आपका कितना 3, मतलब 37 √3 अपान के क्या बचेगा 2 बचेगा। अब 37 √3 अपान के 2 बचा, अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा, देख सकते हैं 17, 17 में से 9 गया 9 8 17, सॉरी यहाँ आपका 8 बचेगा ना, देखिए 17, 17 में से 9 गया 9 8 17 होता है 8 बचेगा, यहाँ कितना आपका 4, 4 में से गया कितना 3, मतलब 38 √3 अपान 2। अब इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए आपका 2 1 कम 2, 2 9 कितना 18, मतलब 19 √3 मीटर। और आप फाइनली आपका क्या होगा, यही आंसर होगा। ध्यान से देखिएगा 57 √3 में 19 √3 माइनस करेंगे आपको 38 √3 आएगा, अपान के 2 डिवाइड कर देंगे बच्चों तो 19 √3 मीटर आ जाएगा, क्लियर है। तो आपका फाइनली आपका 19 √3 मीटर ही आपका क्या होगा आंसर होगा। इतना 19 √3 मीटर ही आपका ये क्या किया है, बिल्डिंग की तरफ मूव किया, वॉक किया, क्लियर है, तो आपका फाइनली यही आंसर होगा। चलिए बच्चों देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, कह रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक आपका ग्राउंड है, ग्राउंड पर कोई पॉइंट आपका क्या है, आपका P है, फिर बोल रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर, मतलब एक ट्रांसमिशन टावर है उसके बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन और किसका टॉप का वो आपका 45 डिग्री और 60 डिग्री है, लेकिन ये आपको जो ट्रांसमिशन टावर है ना, देखिए लिखा है कि फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, ये आपको जो ट्रांसमिशन टावर है 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग पर फिक्स्ड है, क्या आपका ट्रांसमिशन टावर, उस ट्रांसमिशन टावर के बॉटम और टॉप सिरे का एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मतलब देखिए फिगर बनाइए, मान लीजिए ये आपका ए बी, क्या है आपका ए बी, आपका जो है वो आपका बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की लेंथ जो हाइट है वो कितना दिया 20 मीटर लंबी बिल्डिंग है, इस 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग के टॉप सिरे पर, इसके टॉप सिरे पर एक क्या फिक्स है आपका ट्रांसमिशन टावर। मान लीजिए ये आपके टावर है, क्या है आपकी ये टावर है और ये आपकी क्या है बिल्डिंग है, क्लियर है, ये आपकी बिल्डिंग्स है और आपकी टावर है। तो आप ध्यान से देखिएगा कि 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग पर एक ट्रांसमिशन टावर आपकी एसी क्या है खड़ी है, इस ट्रांसमिशन टावर के बॉटम, बॉटम कहां पड़ेगा, इस ट्रांसमिशन टावर आपकी एसी है, इसका बॉटम आपका ए होगा और टॉप क्या होगा सी, इसका पी से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है आपका देख सकते हैं, एंगल पी जो एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्री है और किसका 60 डिग्री है, मतलब इसके बॉटम सिरे का एंगल ऑफ एलिवेशन आपका सबसे पहले देख सकते हैं बॉटम बोला था, देखिए सबसे पहले बॉटम बोला था, उसके बाद क्या बोला था टॉप बोला था, कितना 45 पर 60, इसका मतलब ए वाला आपका 45 डिग्री है, उसके बाद ये पूरा टोटल ए वाला कितना डिग्री आपका 60 डिग्री है। क्या आपको फिगर क्लियर हुआ? एक बार मैं आपको फिर बताता हूं, आपका एक जमीन है, ग्राउंड है, उस ग्राउंड पर एक पॉइंट P है, इस पॉइंट P का
आपका इस पॉइंट पी से आपका एंगल ऑफ एलिवेशन किसका, इस टावर के बॉटम का और किसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री और 60 डिग्री है। लेकिन ये जो टावर है फिक्स्ड है, कहाँ फिक्स्ड है, 20 मीटर ऊंची आपकी बिल्डिंग पर ये टावर क्या है, ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड है, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री और क्या है 60 डिग्री है। अब देखिए क्या पूछ रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। इस टावर की आपको एसी की हाइट फाइंड करनी है। इस टावर की हाइट मान लीजिए क्या है फिलहाल में, आप एच मान लीजिए। चलिए करते हैं, लिख लीजिए इन ट्रिएंगल आपका P, या सबसे पहले ए बी पी में ले लीजिए, क्लियर है, ए बी पी में, ए बी आपका पी में क्या लगा दीजिए 10 लगा दीजिए। तो आपका देखिए ए बी पी में आपका जो एंगल पी वाला है आपका, जिससे देखिए ए पी बी एंगल 45 डिग्री है, तो 10 45 डिग्री इक्वल टू देखिए परपेंडिकुलर अपान के बेस, परपेंडिकुलर बोले तो आपका कितना हो जाएगा ए बी और अपान के बेस कितना बच्चों पी बी, और 10 45 डिग्री की वैल्यू कितना होती है 1 इज इक्वल टू ए बी आपको पता 20 और अपान के कितना पी बी, तो पी बी की लेंथ निकल चुकी है कितना आपका 20 मीटर आ चुका है। उसके बाद आप बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल में ले लीजिए, तो मतलब लिख सकते हैं इन ट्रायंगल सी बी पी में, देखिए सी बी पी में आप लगा दीजिए 10 60 डिग्री, तो 10 60 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए 60 डिग्री के सामने वाला टोटल आपका हो जाएगा BC, आपका परपेंडिकुलर और अपान के बेस क्या होगा, आपका बेस आपका पी बी होगा, और 10 60 डिग्री की वैल्यू कितना √3 इज इक्वल टू देखिए BC। इस BC को दो भागों में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं AB प्लस कितना AC, देख सकते हैं, लिख सकते हैं आप AC प्लस कितना आपका AB, क्लियर है, और अपान के PB की वैल्यू आपको पता है कितना, देखिए PB निकाल चुके हैं कितना आपका 20 मीटर। अब आगे हल कर दीजिए, √3 इज इक्वल टू देखिए AC को आपने H माना है तो H लिखिए प्लस, और आपका AB कितना आपको पता है 20, अपान की आपका नीचे देखिए 20 आपका है ही, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इसके अपन 1 करिए तो कितना हो जाएगा, देखिए H प्लस 20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20√3 हो जाएगा, या H इक्वल टू 20√3, 20 आपको उधर जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 20 मतलब 20, H इक्वल टू देखिए यहाँ भी 20 यहाँ भी 20 कॉमन कर लीजिए, फाइनली आपको √3 - 1। आप देख सकते हैं यही आपकी क्या है, H ही आपने क्या माना था, इस ट्रांसमिशन टावर की हाइट माना था, जो कि आ गई है 20 कितना अंडर क्या 20 इंटू ब्रैकेट में √3 - 1 मीटर, क्लियर है 1 मीटर। आप देख सकते हैं आपका फाइनली आपका आंसर होगा। बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। अगर आप लोगों की वीडियो पसंद आ रही हो और आप चाहते हैं कि ऐसे ही मैं टोटल आपके लेसन्स खत्म करता रहूं, फिनिश करता रहूं, और मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि कम से कम 3 या 4 महीने में आपकी टोटल मैथमेटिक्स फिनिश हो जाएगी। और आप लोग अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें, और वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।